नमस्कार। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी की कहानी सरदारनी। स्कूल सहसा बंद कर दिया गया था और मास्टर करमदीन छाता उठाए घर की ओर जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। किसी ने मास्टर करमदीन से कहा था कि शहर के बाहर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी पहुंच गई है, कि अब की बार रामनवमी के जुलूस में झांकी वालों गाड़ी में ही बर्छे और तलवारें भरी रहेंगी, कि कस्बे में बिना लाइसेंस के 40 पिस्तौलें पहुंच गए हैं और हिंदुओं के मोहल्ले में मोर्चेबंदियां तेजी से खड़ी की जा रही हैं, कि 5-5 घरों के पीछे एक एक बंदूक का इंतजाम किया गया है। उधर हिंदुओं के मोहल्ले में यह बात तेज़ी से फैल रही थी कि जामा मस्जिद में लाठियों के ढेर लग गए हैं और धड़ाधड़ असला कट्टा इकट्ठा किया जा रहा है, कि 2 दिन पहले नदी पार से एक पीर आया था और रात को वकील के घर में साजिशें पकाई जा रही हैं। इन खबरों को भला कौन झुठला सकता था। देखते ही देखते शहर में तनाव बढ़ने लगा था। मुसलमानों ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाना छोड़ दिया और हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के मोहल्ले में कोई खोमचे वाला या छाबड़ी वाला फेरी पर निकलता तो दिन डूबने से पहले घर लौट आता। शाम पड़ते न पड़ते ही गलियां और सड़कें सुनसान पड़ने लगीं। एक दूसरे से फुसफुसाहटें 2-2, 4-4 लोगों की मंडलियां किसी सड़क के किनारे या गली के मुहाने पर खड़ी नज़र आने लगी। तनाव और दहशत यहाँ तक कि फैल गई, कहीं कोई तांगा या छबका भी तेजी से भगाता नजर आता तो लोगों के कान खड़े हो जाते और दुकानदार अपनी दुकानों के पल्ले गिराने लगते। झरोखों से अध खुले दरवाज़ों के पीछे से घूरती आंखें तैनात हो जाती। यह ऐसा वक्त था कि अगर किसी घर के चूल्हे से चिंगारी भी उड़ती तो सारा शहर आग की लपट में आ सकता था। ऐसा माहौल बन गया था कि आदमी न तो घर पर बैठ सकता था और न बाहर खुले बंदों में घूम सकता था। वह केवल अफवाह सुन कर परेशान हो सकता था। इसी बढ़ते तनाव को देखकर स्कूल वक्त से पहले बंद कर दिया गया था और बच्चों को दोपहर से पहले ही अपने अपने घर भेज दिया गया था और मास्टर करमदीन छाता उठाए अपने घर की ओर जा रहा था। स्कूल का मास्टर यूँ भी भीरू स्वभाव दब्बू सा प्राणी होता है, अपने काम से मतलब रखने वाला, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बस किताबें और अखबार बाँचने और फ़लसफ़े बघारने वाला। इसमें शक नहीं कि कभी कभी अंधविश्वासी आग उगलने वाले भी इन्हीं में से निकलते हैं, पर आमतौर पर स्कूल का अध्यापक बड़ा शीतल स्वभाव और गरीब तबह आदमी होता है, जो हर किसी की बात सुन भी लेता है और विश्वास भी कर लेता है। मोहल्ले में दाखिल हुए तो मास्टर जी के कान खड़े हो गए। स्कूल में तरह तरह की अफवाहें सुनते रहते थे और जो वारदातें होती वह अंधेरे गलियों में होती थीं। भले ही मास्टर जी का आगे पीछे कोई नहीं था, न रत्न न कन्न, न पत्नी न परिवार, फिर भी जान तो जान है। कट कट मरने से तो सभी को डर लगता है। मास्टर जी चले जा रहे थे और हर आहट पर ठिठक ठिठक जाते थे।
कहीं कोई पीछे से छुरा उठाए तो नहीं आ रहा, किसी दरवाजे के पीछे से कोई घात लगाए तो नहीं बैठा। हर दरवाजे के पीछे उन्हें डोलते साए और घूरती आंखें नजर आती थीं और मन में खौफ तो था ही। सबसे ज़्यादा खौफ इस कारण था कि हिंदुओं सिखों की गली में वही अकेले मुसलमान रहते थे। वर्षों की दुआ सलाम तो हमसायों के साथ थी, पर किसी के साथ उठना बैठना आना जाना नहीं था। अकेले आदमी किसी परिवार वाले के साथ कैसे हिल मिल सकता है। यहाँ किसी के पीठ में छुरा भोंक दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि मास्टर कभी था या नहीं था। वह घर के अंदर जाने लगे तो पड़ोस वाले घर के बाहर बैठी सरदारनी पर उनकी नज़र पड़ी। उन्हें लगा जैसे पड़ोसिन सरदारनी उनकी ओर अजीब सी नज़र से देख रही है। यह मन का गुमान हो रहा हो या सचमुच ऐसा ही था। उनका मन ऐसा हुआ कि झट से अपनी कोठरी के अंदर घुस जाएं। एक बार मन में यह भी आया कि रोज़ की तरह आदाब अर्ज कर दें, पर अकेली बैठी औरत से दुआ सलाम करने का गलत मतलब निकाला जा सकता है। और फिर आज के दिन वह अपनी कोठरी का ताला खोल ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, सलाम मास्टर। सरदारनी की आवाज़ थी और सुनते ही मास्टर के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ गया। सरदारनी बड़ी हंसमुख पंजाबिन थी, अनपढ़, मुंहफट, सारा वक्त बतियाने वाली, चौड़ी हड्डियों की काया, बाल उलझे रहते थे, छतिया उघड़ी रहती थी। घर के बाहर ही कपड़े धोती, घर के बाहर ही चौका करती और पौ फटने के पहले कई बार गली के नल पर नहाने भी बैठ जाती थी। मास्टर इससे खम भी खाता था और इसे पसंद भी करता था। इसके पास से गुजरते हुए ही उसे झेप होने लगती थी। न सरदारनी को पल्ले दुपल्ले का ध्यान रहता था, न इस बात की परवाह कि कौन सुन रहा है कौन देख रहा है। दिन भर बतियाती थी। मास्टर अपने कमरे में बैठा किताब तक नहीं पढ़ सकता था। उसकी आवाज़ सुनकर मास्टर करमदीन के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ा। अगर यह औरत इतनी निश्चित हो सकती है तो शहर में कोई तनाव नहीं होगा, सब मनगढ़ंत अफवाहें होगी। आराम से बैठी घर के बाहर बर्तन मल रही है। पर फिर मोहल्ला भी तो हिंदुओं सिखों का है, इसे क्यों किसी बात की चिंता होने लगी। मास्टर, क्या शहर में रौला है? मास्टर करमदीन ठिठक गया। वहीं खड़े खड़े बोला, हाँ रौला है। तालाब के पास किसी की लाश मिलने की बात सुनने में आई है। शहर में तनाव पाया जाता है। इस पर सरदारनी हंस पड़ी। इसीलिए दुबक कर घर में घुस रहा है। फिक्र नहीं करो मास्टर, हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। फिर हंसकर बोली, अच्छा किया जो शादी ब्याह नहीं किया, अकेली जान पर ही तेरी दम सूख रहा है। घर में बीवी बच्चे होते तो तेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता। और खुद ही ठहाका मारकर हंसने लगी। मास्टर को अच्छा लगा। दिन भर जो बातें सुनता रहा उससे ये मुखातिब थी। इसकी आवाज़ में दहशत नहीं थी, खौफ डर नहीं था, खुशदिली थी और एक तरह का हमसायापन जिसकी कोई पहचान नहीं, परिभाषा नहीं, पर जो दिल को बांध लेता है। उसे सचमुच लगा जैसे इस औरत के रहते उसे किसी बात का डर नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं इस मोहल्ले से चला जाऊँ, मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहा हूँ। क्यों हमारे मुंह पर कालिख पोत कर जाएगा? अब कहाँ है फिर यह बात मुझसे निकालना नहीं।
मास्टर को यह भी अच्छा लगा, इससे अपनापन था। उसकी डांट भरी तिरस्कारपूर्ण आवाज़ में भी आत्मीयता थी। फिसाद भड़क उठा, तो मैं कहीं कहीं नहीं जा पाऊँगा, अभी से निकल जाऊँ। आराम से बैठा रह, फिसाद विसाद कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं सरदार जी से कहूँगी, तुम्हें मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आएंगे। मास्टर के मन का डर जाता रहा, पर केवल कुछ देर के लिए ही। अपने कमरे के अंदर जाने की देर थी, फिर पहले सी उधेड़-बुन शुरू हो गई। इसका घरवाला मुझे काट डालेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बातें बड़ी मीठी मीठी करती है, हंस हंस कर। पर इस पंजाबिन का क्या एतबार, जिंदा आदमियों को भी जलती आग में झोंक सकते हैं। यह न भी हमला करे, पड़ोस में कितने ही लोग भरे पड़े हैं जो इस्तेआल में आकर मेरा गला काट सकते हैं। मैं तो जैसे पिंजरे में बंद हो गया हूँ। अभी भी निकल जाऊं तो शायद बच जाऊं, यहीं पर खड़ा रहा तो मेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मास्टर फिर परेशान हो उठा। उसे रात वह अभी बिस्तर पर करवट ही बदल रहा था कि दंगे की आवाज़ आने लगी। गहरे अंधेरे को चीर चीर कर आती हुई नारों की आवाज़ें, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दूसरे बहुत दूर शायद मस्जिद शरीफ के पास से अल्लाह अकबर की आवाज़ और भगते कदमों के आवाज़ और छतों पर खड़े लोगों की। मास्टर का तन बदन पसीने से तर हो गया। अब वह निकल कर कहाँ जा सकता है, केवल मौत के मुंह में ही जा सकता है। उसे लगा जैसे किसी बाजार में आग लगी है और जैसे उसके अपने कमरे की दीवार पर उस आग की स्थिति से लौ नाचने लगी है। हर बार कोई शोर सुनाई देता तो उसे लगता जैसे आवाज़ उसी के घर की ओर बढ़ती आ रही है। रात भर त्रास और घृणा में भागते कदमों और चिंघाड़ते दानवों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रहीं। मास्टर ने रात बैठ कर काटी। उसे डर था कि अभी किसी कुल्हाड़ी का वार उसके दरवाजे पर पड़ेगा और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। कल शाम उस पंजाबिन की बातों में आ गया, वरना निकल जाता तो बच जाता। आखिर किसी जंतु जैसी अंधियारी रात का हाँफना बंद हुआ और प्रभात का झुटपुट खिड़की रोशनदान में से झांकने लगा। तब कहीं मास्टर को झपकी आई और बैठे बैठे ही बिस्तर पर लुढ़क गया। पर कुछ ही देर बाद हड़बड़ाकर जागा। नींद की झोंक में उसे लगा था जैसे मोहल्ले के कुछ लोग चलते हुए उसके घर के सामने से गुजर रहे हैं। और एक ने कहा, यहाँ रहता है एक मुसल्ला। जवाब में किसी ने कहा, नोट कर लो। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा तोड़ने लगा। मास्टर हड़बड़ाकर उठ बैठा। सचमुच कोई दरवाज़ा पीट रहा था। जागने पर पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा ग्वाला दूध लाया होगा, पर वह तो कभी कभी साकल खटखटाता है, इस तरह किवाड़ को नहीं पीटता। तभी बाहर से आवाज़ आई, ओ मास्टर, खोल दरवाज़ा। सरदारनी की आवाज़ थी। मास्टर इस वक्त इतनी यातना भोग चुका था कि उसकी मस्तिष्क जड़ हो चुकी थी। चेतना का कहीं कोई स्फुट शेष नहीं रह गया था। यह आवाज़ दोस्त की भी हो सकती थी, खून के प्यासे दुश्मन की भी। खोल दरवाज़ा मास्टर, निकल बाहर। मास्टर ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने सचमुच सरदारनी पड़ोसन खड़ी थी और उसके हाथ में चमचमाता कटार था। लंबे चमचमाते फल वाली कटार, जिस पर भी अभी लाल लाल खून नहीं चू रहा था। मास्टर को काटो तो खून नहीं,
उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई। क्या हुक्म है बहन? उसने धीमी आवाज़ में कहा। निकल निकल जाओ बाहर। मास्टर को यकीन नहीं हुआ कि यह वही औरत थी जो कल शाम हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने कमरे में आराम से पड़े रहने का आश्वासन दे रही थी। जिंदगी में वही लोग सबसे ज़्यादा धोखा दे जाते हैं जिन पर इंसान सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। मास्टर अपने 2 कपड़ों में ही नंगे पांव बाहर निकल आया। चलो मेरे साथ। मास्टर चुपचाप। कहाँ चलो इसके साथ? शायद किसी दीवार के पीछे, जैसे लोग दीवार की ओट में मुर्गी काटते हैं या बकरा वजह करते हैं। चलो मेरे साथ, उसने कहा और मुड़ पड़ी। मास्टर नंगे पांव उसके पीछे हो लिया। अनजाने में ही उसके हाथ पीठ पीछे बध गए, जैसे सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों के बच जाते हैं। सरदारनी चौड़ी काठ की थी। उसकी तलवार से चौड़े चौड़े पायचे जमीन पर सादा घसीटते रहते थे और इस समय भी घसीट ही रहे थे। बालों की लटें कंधों पर झूल रही थी। 30 और 40 के बीच की रही होगी सरदारनी। उसने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। मास्टर ने नहीं पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रही है। नंगे पांव वह उसके पीछे चलता जा रहा था। ढिल्लम ढालम औरत सड़क के बीचों बीच चलती हुई मोहल्ले के बाहर पहुंच गई। तभी सहसा सामने उसके गली के सिरे पर डोलते समय साए नजर आए। कुछ आदमी मुश्ते बांधे हाथों में बर्छे और लाठियां उठाए खड़े थे। मेरा वक्त आ गया है, मास्टर ने मन ही मन कहा और उसके मन की स्थिरता सी आ गई। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं धोखा खा गया हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे पनाह की ज़रूरत थी। यह मुझे घर के बाहर घसीट लाई। अब कुछ नहीं हो सकता। मास्टर के ज़हन में ये शब्द बार बार कौंध रहे थे और उसके शरीर में बहता खून पानी में बदल रहा था। पाँव बार बार लरज जाते थे। आदमियों की गांठ आगे को सरक आई थी। मुश्तों के पीछे आँखों की जोड़ियाँ, हाथों में बर्छे। उन्होंने मास्टर की दाढ़ी से ही अपना शिकार पहचान लिया था और आगे बढ़ आए थे। सरदारनी खड़ी हो गई, अपनी कटार अपने सामने करके ऊंची आवाज़ में बोली, यह गुरु गोविंद सिंह की तलवार है। तुम्हें जान प्यारी है तो सामने से हट जाओ, सरदारनी ने ललकार कर कहा था। उसकी पीठ पीछे खड़ा मास्टर पहले तो समझ नहीं पाया, फिर स्तब्ध सा खड़ा रह गया। मुश्ते बांधे आदमियों का टोला दुनवार चट्टान की तरह सामने खड़ा था। मास्टर को मानो मालूम हुआ जैसे वह निर्णायक क्षण आ पहुँचा है। वही निर्णायक क्षण जब वह जीवन की गति थम जाती है और सारा संसार चित्रवत नजर आने लगता है। शताब्दियों लंबा क्षण, ऐसे क्षण जब सब कुछ सपने जैसा लगने लगता है, पर यह सपना नहीं था, जीवन का दारुण सत्य था। सरदारनी चिल्ला रही थी, आगे से हट जाओ, यह गुरु महाराज की तलवार है। आदमियों की गांठ से पीछे से आवाज़ आई, यह मुसल्ला तेरा क्या लगता है? इसे कहाँ ले जा रही है? पर मास्टर ने देखा जैसे किसी दीवार में सहसा दरार पड़ जाए ऊपर से नीचे तक, वैसे ही बर्छे भालों की चट्टान के बीच से फट गई। काले काले से जैसे 2 टुकड़े हो गए और बीच से रास्ता खुल गया। दूसरे क्षण सरदारनी अपनी छोटी सी कटार को अपने सामने उठाए हुए पहले की ही तरह आगे बढ़ रही थी। उसके बाद मास्टर को कुछ मालूम नहीं रहा कि वे कहाँ गए, किस गली में घुस गए, किस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। उसकी टांगों में ताकत आ गई थी और सिर अपने आप झुक गया था और सरदारनी के पीछे वह चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था।
वे जिस गली में घुसते वह गली लंबी थी, हवा का संयस था और दिन का उजाला ना होकर प्रभात का छुटपुटा था। पर मास्टर के सीने में उसका धड़कता दिल मानो बिल्लियों की तरह उछल रहा था। गली पार करके वे फिर सड़क पर आ गए थे और सड़क पर से फिर किसी गली में पहुंच गए थे। गली कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं पर मुड़ गई थी। अगर यह औरत मेरे सीने में अपनी कटार भोंक दे तो मुझे मंजूर होगा, मैं इसे एहसान मानकर कबूल कर लूँगा। मास्टर मन ही मन कह रहा था, मुसलमानों के मुहल्ले तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में कितने ही मुहल्ले पड़ते थे, कितनी ही गलियां, कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्ते, और हर मुहाने पर सड़क के हर नाके पर बर्छे भाले उठाए हुए शिकारी रास्ता रोक लेते थे। और एक नहीं 3 जगह पर सरदारनी घिर गई थी। एक घर पर से तो किसी ने पत्थर भी फेंका था। कई बार माँ बहन की गालियाँ और भयानक धमकियाँ भी सुनने को मिली थी, पर गुरु महाराज की कटार को वास्ते में लंबे फल वाले चाकू से ज़्यादा नहीं थी। वह सचमुच उस सरदारनी के हाथ में निहत्थों की रक्षा करने वाली निस्सहाय लोगों का त्राण, अन्याय के विरुद्ध सहस्त्रों बर्छों भालों को काट गिराने की क्षमता रखने वाली कटार। जैसे वह चलेगी तो उसमें बिजलियां फूटेंगी और आतताइयों के हाथ से उनके बर्छे भाले गिर पड़ेंगे। देवियां और क्या होती होंगी, मास्टर सोच रहा था। यह गुरु महाराज की तलवार है, किसी आतताई को नहीं छोड़ेगी। हट जाओ सामने से, जिसे जान प्यारी है। मास्टर मुसलमानों के मुहल्ले में पहुंच चुका था। जब सरदारनी का दमकता हुआ चेहरा मास्टर को देखने को मिला, गंभीर कठोर जैसी चट्टान में से तरासा गया हो। जाओ मास्टर, उसने कहा और उन्हीं कदमों पर अपने मुहल्ले की ओर लौट पड़ी। फसाद की आग धू धू करके बहुत दिनों तक जलती रही। बसा बसाया नगर मसान जैसा बन गया। बुनकरों के कंधे जल गए, मंडी जल गई, अनगिनत दुकानें लुट गईं। आग के शोले आसमान को छूते थे। कितने ही लोग मारे गए, पर धीरे धीरे लोगों को होश आया। दुःस्वप्न टूटा, कुछ जुनून उतरा, पर अभी तक लोगों को मालूम नहीं हो पाया था कि यह क्यों हुआ और किसने करवाया। तभी नेता लोग भी पहुंच गए। बरसात के बाद जैसे कुकुरमुत्ते उग आते हैं, हर फसाद के बाद लीडर लोग पहुंच जाते हैं। लीडर पहुँचे, अखबार बनीसी पहुँचे, फोटोग्राफर पहुँचे। तभी इंसानियत से प्रेम करने वाले कुछ लोगों को सरदारनी की भी याद आई। मास्टर करमदीन अपने कुछ साथियों को ही नहीं, बहुत से बुजुर्गों, अपन पसंद लोगों को लेकर अपने मुहल्ले में आया। गली का मोड़ने पर उसने देखा कि सरदारनी अपने घर के बाहर चूल्हा जला रही थी। सरदारनी ने बहुत से लोगों को आते देखा तो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओट में हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। मास्टर करमदीन भीड़ में पीछे कहीं खड़ा था, पर उमर सीधा लोगों की मंडली उसके घर के सामने आकर रुक गई। सरदारनी के कारनामे को सुनकर उसके सामने प्रशंसा के 2 शब्द अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने चले आए थे, पर सरदारनी दरवाजे की ओर से बाहर नहीं आई। वही खड़े खड़े बोली, हमारे सरदार जी घर में नहीं हैं, मिलना है तो हमारे सरदार जी से मिलो, वह शाम को आएंगे, काम पर गए हैं। है भीष्म साहनी की कहानी। सरदारनी। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।